नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HTML5 कोर्स के डे 3 में। पिछली क्लास में हमने सीखा था हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक के बारे में। आज हम जानेंगे वेबसाइट में इमेज कैसे जोड़ते हैं, लाइन ब्रेक कैसे देते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें वेबसाइट पर कोई फोटो या इमेज दिखाना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं इमेज टैग का। अब अगर आप अपनी वेबसाइट से अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर इमेज नहीं डालोगे तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, और यहाँ पर हम इमेज टैग का यूज करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सी वेबसाइट को बना सकते हैं। मल्टीपल इमेज को लगा के आप इमेज गैलरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये टेक्स्ट एक कमेंट जोड़ देता हूँ कि अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हैं तो हाउ टू एड इमेज। यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रही है, हेडिंग के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे कैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं ing टेक्स्ट का यूज करते हुए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग ing टैग। अब ing टैग का यूज करना सीखेंगे ताकि आपको पता चले कि इमेज टैग कैसे काम करता है, कैसे आप इमेज लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ing टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि सिर्फ क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे क्लोज ना भी करें, मतलब जो इसका क्लोजिंग पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल ओपन हुआ तो टाइटल के लिए क्लोजिंग टैग के लिए हमने एक स्लैश लगाया है। सिमिलरली इमेज टैग में नहीं करना पड़ता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं img के अंदर लिखेंगे src में हम देंगे सोर्स फाइल या पाथ। अब पास मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया है, ये एक रैंडम टेक्स्ट की तरह आप इसे देख सकते हैं या कुछ भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक पाथ नहीं दिया, मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पाथ लिख दिया है। हम यहाँ पे एक आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। ये एक वैलिड इमेज टैग होता है, लेकिन अगर आप चाहें एक प्रोफेशनल या एक जो परंपरा चली आ रही है उसमें आप ALT यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जो कि होगा जो भी आप चाहें, माय फोटो। अब ALT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप VS कोड की एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं, VS कोड के एमिट का यूज करके देख सकते हैं। यहाँ पे होवर करके द एट्रीब्यूट डिफाइंड एन अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। तो ये एक काफी अच्छा फीचर IDE का रहता है और यहाँ पे इसलिए हम VS कोड यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये फोल्डर ऑलरेडी VS कोड का जो फोल्डर है वो ऑलरेडी मैंने लाइव कर रखा है। आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी यहाँ दिख रहा होगा, जिसमें एक इमेज फोल्डर के अंदर हमने कुछ इमेज ले रखी हैं और एक HTML फाइल D3 के नाम से थे। मैंने इसे लाइव कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि हमारा कुछ HTML पेज इस तरीके से दिख रहा है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट हेडिंग थी, जो सेकेंड हेडिंग थी, वो सब दिख रही है और एक माय फोटो नाम से कुछ आइकॉन दिख रहा है। मैं इसे जूम भी कर देता हूँ तो आपको काफी क्लियरली विजिबल होगा। एक इमेज जैसा कुछ निशान है और माय फोटो लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास कोई इमेज ही नहीं है वहां पर। तो इमेज नहीं होने की वजह से हमें इस तरीके का जो टेक्स्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर पाथ के अंदर अगर हम हमारे फोल्डर का पाथ डाल दें जहां पे हमारी इमेज, आप वेबसाइट से कोई वेब URL लाते हैं किसी इमेज का, तो आप उसे भी पेस्ट कर सकते हैं। लाइक कुछ इस तरीके से होगा वो पाथ कि https website name.com/image.jpg। अब ये भी एक वैलिड URL होगा। अगर आप इस तरीके से कोई इमेज लाते हैं वेब से, आप बहुत सारी प्री वेबसाइट पे इमेज लगा सकते हैं। जब हम प्रोफेशनली किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो हम बहुत बार यही करते हैं, वेबसाइट पर लोड ज्यादा ना पड़े, ज्यादा रिक्वेस्ट मतलब ज्यादा टाइम ना लगे वेबसाइट पर सामान लोड होने में, फोटो वगैरह जो भी वेबसाइट के कंटेंट होता है, तो इसके लिए हम URL का ही यूज करते हैं इमेज लगाने के लिए। पर अगर आप कोई ऐसी इमेज यूज कर रहे हैं, लाइक कोई लोगो है आपके वेबसाइट का या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसी फोटो है जो कहीं वेब पर नहीं है, आपने से खुद से ही बनाया है और खुद से ही आप उस वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर फोल्डर बनाते हैं इस तरीके पे, इमेज के नाम फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर अपनी इमेज को रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने image1 नाम से एक फोटो रखी है, जिसको एक इमेज रखी है, मैं उसको ही ऐड करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज स्लैश लगाएंगे। ये इमेज स्लैश इसलिए लगा है क्योंकि इमेज फोल्डर के अंदर हमारी इमेज है और मैं यहाँ पर VS कोड के एमिट का यूज कर रहा हूँ, जो कि बिना मेरे टाइप करे ही यहाँ पर
वो फोल्डर आइडेंटिफाई करके मुझे बता रहा है। आप चाहें तो मैनुअली भी पूरा टाइप कर सकते हैं, इमेज का पूरा पाथ आप यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट पाथ बताना होगा, पर अगर आप एक ही फोल्डर के अंदर उस इमेज को रख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं एक ही फोल्डर के अंदर मेरी सारी इमेजेस हैं, उसी के अंदर मेरी फाइल है। आप इस तरीके से रखते हैं तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में बताना है। पर अगर सिंगल फोल्डर के अंदर आपकी HTML फाइल भी है और इमेज भी है, इमेज कुछ इस तरीके से रखी है, सपोज करिए यहाँ पर इस तरीके से, जैसे यहाँ शायद हाँ, यहाँ पर इस तरीके से एक HTML3 फाइल रखी है और image1 नाम पे फोटो रखी है। तो यहाँ पर आप इसे कुछ इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप इजीली इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पर इसमें आपको कंप्लीट पाथ भी दिखाना होगा। अगर फोटो इस आपके फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके भी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाकर आपने इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर में रखी है, तो आपको फोल्डर बाय फोल्डर यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। आप किसी दूसरी ड्राइव से अगर इमेज ला रहे हैं तो उसके पाथ के थ्रू आपको बताना होगा। अगर सेम फोल्डर सेम इमेज रखी है, फाइल और इमेज रखी है, तो आप सिंपली इमेज का नाम देकर भी काम चला सकते हैं। अब ये इमेज अगर आप देखें तो बहुत बड़ी इमेज है, देखिए ये कुछ इस तरीके से लगभग मेरी स्क्रीन पे आप पूरी इमेज ही नहीं आ रही है, पूरी इमेज आ ही नहीं रही है, दोनों इमेजेस जो है मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रही हैं। तो मैं एक चीज और कर सकता हूँ, यहाँ पर हम एक सिंपल सा टास्क कर सकते हैं, क्लिक और हाइड यहाँ पर हम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने गलती कर ली, ये हाइड 200 पिक्सल हम यहाँ पे दे देते हैं। सेम काम मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जिससे कि हमारी जो इमेज है वो प्रॉपर तरीके से दिख सके। तो आप देख सकते हैं दोनों इमेज बराबर यहाँ पर सेम साइज और सेम डिजाइन में हमें यहाँ दिख रही है, सेम स्ट्रक्चर में यहाँ दिख रही है। अगर मैं यही चीज रिपीट कर दूं और यहाँ पर कुछ इमेज को चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये जो इमेज है मैं इसकी जगह पर कोई दूसरी इमेज ले लेता हूँ, लाइक मैं इमेज 2 ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर भी इमेज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक लोगो रखा मेरे पास हमारे चैनल का, वो भी लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये सभी इमेज लगभग एक ही साइज में आ चुकी हैं, एक ही लाइन में आ चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो ये इमेज टैग है ये इस टाइप का टैग है कि इसके सामने जितना भी स्पेस होगा वो फ्री ही रहेगा, यानी कि आप मल्टीपल इमेज एक के बाद एक लगाते जाएंगे और ये आगे बढ़ती जाएगी जब तक आपकी स्क्रीन की लिमिट है, जो लास्ट लिमिट है वहां तक ये आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं इसे आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से एक इमेज गैलरी बना देगा, और जैसे ही यहाँ मेरी स्क्रीन की लास्ट लिमिट आई इस पॉइंट पर, यहाँ पर कोई इमेज फिट नहीं हो रही थी तो वो नेक्स्ट लाइन में आ गई है। मैं अगर स्क्रीन को जूम कर दूं तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये 3x3 में हो चुकी है। तो इस तरीके से आप एक इमेज गैलरी बना सकते हैं, और CSS के थ्रू हम इसे भी सेट कर सकते हैं। अगर आप CSS सीखेंगे आगे तो आप सीखेंगे कि 3x3 का इसी साइज में आप 3x3 में कैसे सेट कर सकते हैं। सेम जहाँ पे इस साइड जो अलाइनमेंट छूट रही है सेम आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये सब हम CSS में सीखेंगे, पर HTML के अंदर आप इस तरीके से गैलरी बना सकते हो। तो यहाँ पर सारी इमेजेस को हटाकर सिर्फ मैं 3 इमेजेस रख देता हूँ, और इस इमेज को हटाकर यहाँ पर एक दूसरी इमेज को भी रखेंगे जो कि ये होने वाली है। और एक काम करते हैं, इस इमेज को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम बात करेंगे कि SRC और ALT जैसी क्या चीज होती है। तो SRC होता है सोर्स, इसमें हम इमेज का URL या नाम डालते हैं। अब ALT क्या होता है? तो ALT अगर इमेज लोड ना हो तो टेक्स्ट दिखा दे, ये टेक्स्ट दिखाता है, सिंपल का एक टेक्स्ट दिखाएगा। अब हमने इसका एग्जांपल तो देख लिया है, लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम नए टॉपिक पे चले तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि इमेज टैग इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप इमेज को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा टैग है, बहुत प्यारा सा टैग है, आपकी वेबसाइट बहुत सुपर बनता है। चलिए अब चलते हैं अगले टेक्स्ट पे, अगले टॉपिक पे, जो कि है लाइन ब्रेक। अब हम कई बार कुछ टेक्स्ट ऐसा लिखते हैं यहाँ पर हमें लाइन ब्रेक करनी होती है, अगली लाइन पे आना होता है, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि नया पैराग्राफ या नया पॉइंट ही सीधा नया टैग ही लगा दे सीधे सीधे पैराग्राफ का। जैसे अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं और मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर
इस चीज को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ जिससे कि हमें वर्ड ये सेम लाइन में लिख जाए। तो मैंने यहाँ पे वर्ड टॉगल इनेबल कर दिया है। अब हम इस टेक्स्ट को देखेंगे कि कुछ इस तरीके का टेक्स्ट दिखता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट बीच बीच में ब्रेक हो जाए, लाइन ब्रेक हो और फिर ये टेक्स्ट लिखे। तो क्या वो पॉसिबल है सेम पैराग्राफ टैग के अंदर? तो जी हाँ, वो भी पॉसिबल है। हम उसके लिए यूज करते हैं लाइन ब्रेक टैग का, और ये लाइन ब्रेक टैग होता है यूजिंग BR टैग। अब ये BR टैग क्या है, तो हमने क्यों यूज किया लाइन ब्रेक करने के लिए? कई बार हमें टेक्स्ट को बीच में नई लाइन में शुरू करने की जरूरत होती है बिना नया पैराग्राफ बनाए, तो इसके लिए BR टैग का यूज होता है। और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जैसे कि इमेज टेक्स्ट था हमारा, तो इसे भी हम एक सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। अब हम चलते हैं कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे इसका उपयोग होता है। तो एक पैराग्राफ टैग लगाएंगे हम यहाँ पर, और पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट। अब हम यहाँ पर BR टैग का यूज कर देंगे एंड देन लिखेंगे दिस इज माय न्यू लाइन टेक्स्ट, और टेक्स्ट को ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली, हमने तो यहाँ एक ही लाइन में लिखा, एक ही पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा, और आपको पता होगा एक ही पैराग्राफ टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट आता है वो एक ही लाइन में आता है। अगर इस दिन की लिमिट है तो वो उसको पूरा दिखाएगा, अदरवाइज वो नई लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, पर वो रहेगा एक ही पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पर हमने एक ही पैराग्राफ के अंदर दो पैराग्राफ बना दिए हैं, सिंपल सा लाइन ब्रेक किया और दो पैराग्राफ यहाँ बन चुके हैं। हम फिर से एक BR टैग लगाएंगे, दिस इज माय अनदर टेक्स्ट, एंड देन फिर एक नया पैराग्राफ बन चुका है। आप इसे मल्टीपल पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर BR लगा देता हूँ और एक लॉरेम लिख देता हूँ, और आप देखेंगे, आप देखिए ये वाला पैराग्राफ तो बहुत बड़ा दिख रहा है हमें यहाँ पर, लेकिन वही पैराग्राफ एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चौथी लाइन में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप एक लाइन ब्रेकिंग टैग को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगा सकते हैं। आपको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बता दूं कि जैसे हम कई बार वेबसाइट में देखा होगा कि एक पैराग्राफ या एक पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है और एक लाइन खींची हुई है, एंड देन एक अलग सेक्शन बना हुआ है, एक सेक्शन बना हुआ है, फिर एक लाइन खींची है, अलग सेक्शन बना हुआ है। इस चीज को कैसे अचीव किया जाता है? तो इससे अचीव किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन टैग के थ्रू। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का हेडिंग डाल देता हूँ एंड यूजिंग HR टैग। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर अभी कोई भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने कमेंट लगाया है, और जो कमेंट लगाया है कमेंट के थ्रू ही हमारे पास अभी तक टेक्स्ट है, और कुछ भी टैग हमने यहाँ नहीं लगाया है। अब हम यहाँ पर एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हमें एक सीधी लाइन खींचनी हो, जैसे कि हिस्सों को अलग दिखाने के लिए, तो हम इस्तेमाल करते हैं हेडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग का या HR टैग का। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, अगेन एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि हमारे पास HTML के अंदर ऐसे बहुत से टैग होंगे जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। तो इमेज टैग हमारे पास हो गया सेल्फ क्लोजिंग, BR टैग हो गया सेल्फ क्लोजिंग, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन टैग है वो भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अपने आप ये बंद हो जाता है, हमें इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर हम चाहें तो इस तरीके से बंद ना भी करें तो भी ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग हो जाता है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ, इसके अंदर लिखेंगे लॉरेम 50 कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक सिंपल सा पैराग्राफ आ चुका है। ये रहा वो पैराग्राफ। मैं ऊपर वाले पैराग्राफ को यहाँ पे रिमूव करता हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा पैराग्राफ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस साइड से एक पैराग्राफ दिख रहा है, एंड देन मैं इस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब मेरा एक सवाल है
कि ये दोनों टैग के बीच में मेरे को एक लाइन चाहिए, तो वो लाइन कैसे हम ला सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है, फिर एक और पैराग्राफ हो। मैं चाहता हूँ कि ये एक अलग पैराग्राफ हो और ये अलग पैराग्राफ हो। हम एक हेडिंग पैराग्राफ का हेडिंग टैग का भी यूज कर लेते हैं, तो H1 हेडिंग 1 एंड हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसे यहाँ पर ले लेता हूँ एंड देन हेडिंग 2। अब आप देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास दो हेडिंग्स हो चुकी है एंड दोनों हेडिंग्स में एक कुछ पैराग्राफ भी, कुछ कंटेंट भी है। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक लाइन ब्रेकिंग भी मिले, एक लाइन खींची हुई मिले दोनों पैराग्राफ के बीच में। तो उसे कैसे यूज किया जाता है चलिए जानते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे HR टैग को एंड देन आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पतली सी, बहुत ही पतली सी लाइन हमें यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि इन दोनों को अलग अलग बांट रही है। ये हम पूरे के पूरे पैराग्राफ, पूरे के पूरे वेबसाइट पर, पूरे पेज पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लर्न HTML5 पेज 3 लिखा है, यहाँ पर भी मैं ये HR टैग लगा देता हूँ। इमेज टैग की हमने बात करी थी, इसके बाद हम फिर से एक HR टैग लगा देते हैं। हमने लाइन ब्रेकिंग की बात करी थी, इसके बाद फिर से हम एक HR टैग लगा देते हैं एंड हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद तो एक HR टैग लगा ही रखा है। तो आउटपुट देखते हैं, बूम। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से हमारे पेज से आ रही है। हमने इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखा है और फिर हमारे पास हमारा जो वेबसाइट है वो काफी अच्छा सेक्शन बाय सेक्शन बटा हुआ है। आप देख सकते हैं डे 3 के बाद हमारा जो लाइन ब्रेक हो चुका है, उसके बाद इमेजेस के बाद एक लाइन ब्रेक हो चुका है, एक लाइन ब्रेकिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, इमेज के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है एंड देन इसके बाद लाइन ब्रेकिंग हमने जो सीखी थी उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। फिर एक हेडिंग के बाद और हेडिंग 2 के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ दिख रही है। अब इसके बाद हम एक छोटा सा सवाल तो पूछेंगे, होमवर्क है आपके लिए। अगर आप खुद से एक पेज बनाना चाहें, बना पाए, ये एक होमवर्क है आपके लिए। एक हेडिंग हो जिसमें आपकी पसंद की जानकारी हो, एक पैराग्राफ हो, एक इमेज हो, कोई भी लोकल आप अपने सिस्टम पर ही एक इमेज रखिएगा और उसमें आप इस तरीके से एक, जैसे हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा, इस तरीके से कुछ इमेज और कुछ कंटेंट लिखिए और अपने जरूरत के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें यूज करिए और एक सिंपल सा कोड बनाइए और देखिए उसका आउटपुट किस तरीके से आता है। VS कोड के अंदर आप ये पूरा कोड लिखिए और ब्राउजर में इसको लाइव सर्वर के थ्रू देखिए कि किस तरीके का कोड आपका निकल के आता है। ये कोड आपका जो भी रहेगा हमें कमेंट करिए और बताइए। तो समरी जानते हैं, हमने डे 3 के अंदर जाना है इमेज टैग के बारे में, DR टैग के बारे में और हॉरिजॉन्टल टैग के बारे में। यही चीजें ज्यादातर वेबसाइट को बहुत खूबसूरत बनाती हैं, बहुत काम आती हैं। हर वेबसाइट के अंदर ये सभी चीजें होती हैं, इसलिए हमने आज इनको सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। HTML की ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।